कीजिए। जब रसोई घर में जाएं तो ये न सोचे कि हाय रे रसोड़ू करવું પડે છે। नहीं, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, परिवार के रूप में मेरे ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती हूँ। अगर कोई प्रिय व्यक्ति आता है आपके यहाँ भोजन करने तो आपके हाथों में और पैरों में पायल बजने लगती है, कितना रसोड़ा साफ सुथरा हो जाता है। और झांझरी झोए वांगुर कम किए तो थे। अगर अत्यंत प्रिय मित्र आता है, प्रिय सहेली आती है, प्रिय हितैषी आता है और उसको आपने आमंत्रण दे रखे और आपका आमंत्रण स्वीकार करके वो आ रहा है तो आप घर को कितना साफ सुथरा करते। क्या थकान लगती है उस समय? बोझा लगता है, नौकरी जैसा लगता है। लेकिन जिसके प्रति प्रेम नहीं है और आ रहा है इनकम टैक्स का ऑफिसर ऑडिट करने के लिए, आप साफ सुथरा तो करेंगे लेकिन अंदर से करेंगे कि मरे मुआ जल्दी जाए तो अच्छा। साहब चाय पीजिए, साहब ये कीजिए, साहब आइसक्रीम खाइए, अंदर से कि मरे जल्दी जाए, क्योंकि उसके लिए आपको प्रेम नहीं है, उसके लिए आप फॉर्मेलिटी करते हैं। और जिसके लिए आपको प्रेम है उसके लिए आपका उसमें प्राण जुड़ जाता है, आपका हृदय उसमें सींचा जाता है। वो आपको कर्म थकाने वाला नहीं होता है, वो कर्म रस देने वाला होता है। बापूजी हमारा आंगड़ी मकान साफ करो, बापूजी हमारे ये साफ करो, वो साफ करो। वो आपका कर्म योग बन जाता है, सुख देने वाला हो जाता है, आसक्ति को मिटाने वाला हो जाता है, परमात्मा से मिलाने वाला तुम्हारा कर्म हो जाता है। जब राज्यपाल आता है या मुख्यमंत्री आता है तो नगर पालिका की नींद उड़ जाती है और काम में लग जाती है। रास्ते साफ होने लगते हैं, गटर के ढक्कन खुलने लगते हैं, आसपास की कचरा पेटियां क्लियर होने लगती है। तो क्या एक व्यक्ति में भगवान है? लाखों लाखों नगरजन भगवान के रूप में दिखेंगे, तब नगर पालिका की सेवा भगवान की सेवा हो जाएगी। चाहूं और गंदगी, चाहूं और बदबू, चाहूं और मकान तो 2-2 करोड़ रुपए के, लेकिन अंदर आसपास में देखो तो तौबा तौबा, केयरलेसपना, कर्म में प्रीति नहीं है। जब पलायनवादिता होती है, लापरवाही होती है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, एक दूसरे के सिर पर ढोलने की आदत होती है सरकारी नौकरों की, तब समझो सरकार और सरकारी नौकरों का कर्म बंधन हो जाता है। अपने हिस्से आया हुआ कर्म तत्परता से करे। जो अपना कर्तव्य तत्परता से नहीं करता वो भक्त